मुस्कुराने के मकसद न ढूंढ, वरना ज़िंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देखो, आपके साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी मुस्कुराएगी। हेलो एवरीवन, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है आरपीएससी प्रवक्ता सोशलॉजी विषय है, और ये 2014 का प्रश्न पत्र हम हल करा रहे हैं। ये पेपर फर्स्ट है, ठीक है। प्रश्न पत्र पहला और इसी 2014 का हम सेकंड भी लेकर आएंगे प्रश्न पत्र। और इस सेशन का ये लेक्चर आपका फर्स्ट है, और इस सेशन में आपके 25 एमसीक्यू रहेंगे। और अगर आप यूपी पीजीटी का फॉर्म डाले हैं तो उसकी भी क्लास इसी प्लेटफॉर्म पर शाम को 7 PM पर चलती है, ठीक है। 7 बजे शाम को उसको भी ज्वाइन करें आप। डेली उसमें एमसीक्यू डिस्कस कराए जा रहे हैं लेक्चर। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये राजस्थान प्रवक्ता चयन परीक्षा पर आधारित है। और मित्रों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे आपके साथ साथ उनकी भी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला, सोशल थॉट ऑफ लोड टू साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? ए एलेक्स इंकेल, बी पीटर बर्गर और सी राइट मिल्स और डी है होवार्ड बेकर। ये पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रवक्ता परीक्षा का 2014 का समाजशास्त्र विषय है, और ये राजस्थान पीजीटी का फॉर्म पेपर का विषय है। और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर डी होवार्ड बेकर का है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दूसरा है, समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, यह किसका विचार है? मैकाइवर का, बी बोगार्ड का, सी दुर्खिम का और डी आपका सोरोकिन का। किसने कहा था समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है? प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर बताएं क्या है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी राइट आंसर है, बोगार्ड्स। इसका राइट आंसर बी नहीं होगा, सी होगा इसका, दुर्खिम, एमाइल दुर्खिम ने कहा था। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, श्रोहीन समाज वह समाज है जिसमें ए सदस्यों में बौद्धिकता न्यून होती है, बी कोई औपचारिक मुखिया नहीं है, सी कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, डी अराजकता व्याप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर श्रोहीन समाज वह होता है जिसमें कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता, ठीक है। बी राइट आंसर है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 4 पूछ रहा है, किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत स्वीकार किया है? ए लेस्ली वाइट ने, बी ब्रूम एवं सेल्जनिक ने, सी है आपका हॉवल ने और डी है किंग्सले डेविस। प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है, किसने सामाजिक विरासत स्वीकार किया था? इसका बिल्कुल राइट आंसर है बी ब्रूम तथा सेल्जनिक ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 5 स्क्रीन पर पूछ रहा है, कौन सा समाजशास्त्री स्वरूपात्मक विचारधारा से संबंधित नहीं है? ए जॉर्ज सिमेल, बी टॉनेज, सी सोरोकिन और डी आपका सी बूगल। कौन संबंधित नहीं रखता है स्वरूपात्मक विचारधारा से? बिल्कुल राइट आंसर है इसका सी, सोरोकिन साहब नहीं रखते हैं, ठीक है। और बाकाए लोग रख रहे हैं, कौन कौन से हैं? ये जर्मनी समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल हैं, जबकि बीरकांत और बानवीज, मैक्स वेबर और टॉनेज आदि ये प्रमुख समर्थक हैं, ठीक है। और सोरोकिन, दुर्खिम, हाबाउ, गिन्सबर्ग आदि ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से समर्थक हैं, और एक स्वरूपात्मक के थे, एक समरूपात्मक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 6 पूछा, संरचना के विश्लेषण में दोहरे विपर्यार की अवधारणा किसने विकसित की थी? ए मार्टन ने, बी पार्सन्स ने, सी नॉडेल ने, डी लेवी स्ट्रोक्स ने। किसने की थी? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लेवी स्ट्रोक्स साहब ने की थी। इन्होंने अनुभव के अध्ययन पर आधार पर संरचना की परिभाषा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 7 पूछ रहा है, सजातीय केंद्रिता का विपरीत है? ए सांस्कृतिक सापेक्षवाद, बी विदेश केंद्रिता, सी नव केंद्रिता और डी है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन पर प्रश्न है, और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा चयन 2014 पेपर फर्स्ट आपके सामने है 7वां प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेश केंद्रितता, बी राइट आंसर है। और इस अवधारणा का पीडीएफ पीटर हर्टन ने दी थी, ठीक है। इसमें अपनी संस्कृति को हीन और विदेश की संस्कृति को उच्च मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 8 पूछ रहा, कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें गलत युग्म को पहचाना है। ए संदर्भ समूह आर के मार्टन का, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बी मानव समूह मैक्स वेबर का, सी
प्राथमिक समूह सी एच कूले का, बिल्कुल राइट आंसर है ये भी। और डी आपका ब्राह समूह डब्ल्यू जी समरल का, तो ये आपका बी राइट आंसर गलत है, बिल्कुल मानव समूह ये मैक्स वेबर का नहीं है। इसका उल्लेख जॉर्ज होमन्स ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कूटलेखन और मिलान दिया है, इधर देखिए आप दोनों समूह का मिलान करें। ए में राल्फ लेंटन, बी जिम्सबर्ग और सी आपका बॉर्गन और डी है मॉर्गन। इधर आपके क्रम बाई क्रम दिए हैं। चलिए सबसे पहले मिलान करते हैं, ठीक है। तो मिलान की बात करते हैं, राल्फ लेंटन की बात करें तो राल्फ लेंटन होगा आपका विवाह व वंशीय संबंधी परिवार, डी राइट आंसर 4 सही होगा, ए का 4, ठीक है। और जिमरमैन का, इनका आपको सभी लोग जानते हैं, जिमरमैन का नाभिकीय परिवार, बिल्कुल राइट आंसर ये बी का 2 है। और बर्नर का, इसका बर्नर का है 2, प्रभुत्व परिवार, बर्नर का 2 हो जाएगा आपका, प्रभाव परिवार हो जाएगा, प्रभाव परिवार। और जिमरमैन का बात करें तो जिमरमैन का प्रभाव परिवार नहीं है, इसका नाभिक परिवार है, बी का 1 है। देखिए फिर से कर लेते हैं, ए पहला का ए का चौथा और दूसरा का पहला हो जाएगा, सी का आपका दूसरा हो जाएगा और मॉर्गन का तीसरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर इस हिसाब से हो जाएगा आपका बी राइट आंसर है। आप भी मिलान कर सकते हैं, देख लीजिए एक बार अच्छे से। और ये रहा मिलान आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लेबोरेट है, ये सभी लोग जानते हैं, एक विवाह प्रथा है, ठीक है, एक विवाह प्रथा है, सी राइट आंसर है इसका। लेबोरेट विवाह उसे कहते हैं जिसमें जिसका भाई ख़त्म हो जाता है, उसकी विधवा पत्नी से वह देवर विवाह करता है, उसको लेबोरेट विवाह पाया जाता है। और यह उत्तर मध्य में पाया जाता है, पश्चिम उत्तर मध्य में ये विवाह, ठीक है, प्रचलन है। नेक्स्ट प्रश्न है द फ्यूचर ऑफ मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए जे.सी. बॉर्गन, बी जी.पी. मर्डॉक, सी एस सी एच कूले और डी आपका H.M. जॉनसन। 11 प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। और इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका ए जे.सी. बर्नार्ड, ये पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 12, अगस्त क्रांति ने सामाजिक उद्विकास के 3 चरणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ए द्वीपशास्त्री, बी अधिभौतिक और सी आपका औद्योगिक और डी ए प्रत्यक्षवाद। कौन सा कारण नहीं है इसमें शामिल नहीं है? सामाजिक उद्विकास के 3 चरण बताए थे इन्होंने, और ये बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, औद्योगिक की बात इन्होंने नहीं की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 13 स्क्रीन पर पूछ रहा, कौन से समाज के प्रकार का उल्लेख माइकल ओ डोनेल ने नहीं किया है? ए परंपरा, बी आधुनिकता, सी औद्योगिक और डी उत्तर आधुनिकता। कौन सी परिभाषा नहीं की थी इन्होंने? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी औद्योगिक। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 14 पूछ रहा, समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु एलेक्स इंकल द्वारा विवेचित 3 पथों में सम्मिलित नहीं है। ए आलोचनात्मक पथ, बी ऐतिहासिक पथ, सी विश्लेषणात्मक पथ और डी है अनुभाविक पथ। कौन सा पथ नहीं है? प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है प्रश्न, बिल्कुल राइट आंसर है इसका ए आलोचनात्मक पथ नहीं है इसमें सामने एलेक्स इंकल का, बाकी 3 हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 15, अगस्त क्रांति की पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में है 2 खंड, 4 खंड, 5 खंड और 6 खंड। कितने खंड है? पॉजिटिव फिलॉसफी ये अगस्त क्रांति की पुस्तक है, प्रिय पुस्तक है इनकी, बिल्कुल राइट आंसर इसका 4 खंडों में विभाजित है यह पुस्तक। यह पुस्तक 1854 में, ठीक है, प्रथम प्रकाशन हुई थी इसका खंड, 4था खंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 16 पूछ रहा है, समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है, यह कथन दिया है? ए ऑगबर्न व निमकॉक ने, बी किम्बाल यंग ने, सी किंग्सली डेविस ने, डी मैकाइवर व पेज ने। प्रश्न नंबर 16 स्क्रीन पर प्रश्न है आपके सामने, इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑगबर्न और निमकॉक, एक राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 17, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ए ओ एच फ्रिच, बी आंद्रे, सी एस सी दुबे और डी है बाई सिंह। किसकी पुस्तक है ये? प्रश्न नंबर 17 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका सी एस सी दुबे की पुस्तक है ये। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 18 पूछ रहा है, सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार करना एक संस्थागत साधनों के स्वीकार करने को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए अनुरूपता, बी नवाचार, सी विद्रोह और डी आपका संस्कृतता। क्या कहा जाएगा? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर बताएं। बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नवाचार कहा जाएगा इसको।
नवाचार में सांस्कृतिक लक्ष्यों को तो स्वीकार किया जाता है, किंतु संस्थाओं नियमों की अवहेलना की जाती है, जैसे परीक्षा में सफल होने के लिए नकल करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 19, कौन सा उदाहरण सांस्कृतिक का तत्व नहीं है? संकेत, मूल्य, संबंध और मानक। कौन सा नहीं है? बहुत सरल प्रश्न ही है। प्रश्न नंबर 19 बिल्कुल राइट आंसर इसका सी, संबंध नहीं है इसका संस्कृति का आधार, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने पूछ रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा कार्ल मैनहिल ने किस पुस्तक में की थी? ए आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया, बी मैन एंड सोसाइटी, सी डायनोक्सिस ऑफ आवर टाइम और डी आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सी पुस्तक में की थी? प्रश्न नंबर 20 कार्ल मैनहिल ने अपनी पुस्तक में की थी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का प्रयोग। किस में किया था? इसने किया था मैन एंड सोसाइटी, बी राइट आंसर राइट है इसका। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, नातेदारी में वर्णात्मक संज्ञाएं दी हैं। ए मजूमदार ने, बी मॉर्गन ने, सी मर्डॉक ने, डी टायलर ने। किसने दी है? प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर बताएं। बिल्कुल राइट आंसर है इसका बी, मॉर्गन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 22, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग की व्याख्या किसने की थी? ए ग्रीक ने, बी लेस्ली ने, सी मैकाइवर एवं पेज ने और डी गिलन और गिल ने। किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवधारणा का प्रतिपादन किया था? किसने व्याख्या दी थी इसको? राइट आंसर 22 का बताएं। बिल्कुल सही है, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 24 आपके सामने 23 स्क्रीन पर, ग्रामीण भारत की जनजाति पद्धति प्रधान रूप थी। ए सेवाओं का आदान प्रदान, बी अंतर्जातीय संबंध, सी सेवाओं का आदान प्रदान व अंतर्जातीय संबंधों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 23 का आंसर बताएं। आपके सामने प्रश्न है, आप देख रहे होंगे इसको, आंसर कमेंट बॉक्स में होता है। बिल्कुल राइट आंसर है सी है, सेवाओं का आदान प्रदान व अंतर्जातीय संबंध का होता है। और ये पुस्तक की इसका बात करें, सर्वप्रथम इसका उल्लेख विलियम बाइजन ने अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम 1936 में प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने किया था इसका उल्लेख। नेक्स्ट प्रश्न 24 आपके सामने, भारतीय जाति व्यवस्था का सबसे अनिवार्य लक्षण कौन सा है? ए उसकी अंतर्व्यवहार प्रकृति, बी उसका व्यवसाय मूलक विभाजन, सी है अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर प्रतिबद्ध, डी आपका वैदिक उत्पत्ति का विचार। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है प्रश्न, इसका आपको आंसर बताना है और इसका राइट आंसर है बिल्कुल ए राइट आंसर, उसकी अंतर्विहीन अंतर्वाही प्रवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्कीम है, स्पेंसर है, अगस्त कॉम्ट है कि हीगल है? किसकी पुस्तक है ये फर्स्ट प्रिंसिपल? ये सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है बी, स्पेंसर साहब की। तो आई होप, और आज का लेक्चर आपने देखा, ये RPSC प्रवक्ता चयन परीक्षा 2014 का ये पेपर फर्स्ट था। ठीक है, ये व्याख्यात्मक साहिल हमने प्रथम पत्र हल कराया है, और राजस्थान का जो PGT का आपका जो पेपर आप जो फॉर्म डाले हैं उसका पेपर आने ही वाला है, और जब भी पेपर का डेट आएगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पर। और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।